एक बार राजा परीक्षित शिकार के लिए घर से निकले और एक हिरन का पीछा करते करते वह एक घने जंगल में जा पहुँचे, परंतु वह हिरन का शिकार न कर सके। दौड़ते दौड़ते वह थक गए और उन्हें बहुत तेज प्यास लगी। जल की खोज में इधर उधर घूमते घूमते वे समीक ऋषि के आश्रम में जा पहुँचे। देखा तो समीक ऋषि आंखें बंद किए ध्यान मुद्रा में बैठे थे। राजा ने ऋषि से बार बार जल का आग्रह किया, परंतु समीक ऋषि ने कोई उत्तर नहीं दिया। अब राजा ने सोचा कि बड़ा ढीठ है यह ऋषि, लगता है मुझे देखकर यह ध्यान मग्न होने का बहाना कर रहा है, और उन्होंने अपना बहुत बड़ा अपमान समझा। तब उन्हें ऋषि पर बहुत क्रोध आया और अपने अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने पास में पड़े एक मृत सांप को समीक ऋषि के गले में डाल दिया और अपने नगर को चले गए। इधर जब समीक ऋषि ने अपनी ध्यान साधना छोड़ी तो उन्होंने अपने गले में पड़े हुए एक मृत सर्प को देखा। तभी ऋषि समीक के पुत्र ऋषि श्रृंगी वहां आ पहुँचे और उन्होंने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि जिसने भी मेरे पिताजी के गले में यह मृत सर्प डाला है, आज के 7वें दिन उसकी तक्षक नाग के काटने से मौत हो जाएगी। तब ऋषि समीक ने श्रृंगी से कहा कि तूने यह अच्छा नहीं किया। वह राजा तो प्रजा का रक्षक था, उसने इतना बड़ा अपराध नहीं किया था कि उन्हें इतना बड़ा श्राप दिया जाए। ऋषि समीक को बहुत पश्चाताप हुआ। इधर जब राजा परीक्षित को अपने श्राप के बारे में संदेश मिला तो उन्होंने इसे अपना भाग्य समझकर स्वीकार किया। वह समझ चुके थे कि उन्होंने भूलवश एक ऋषि का अपमान कर दिया था, जो एक बहुत बड़ा पाप था और उन्हें इसके दुष्परिणाम झेलने पड़ेंगे। तब राजा ने अपना राज्य अपने पुत्र जन्मेजय को सौंपकर गंगा तट पर चले गए, जहां उन्होंने 7 दिनों तक भागवत पुराण की कथा का श्रवण किया। परंतु होनी को कौन टाल सकता था। कुछ संत आए और उन्होंने राजा को कुछ फल दिए। राजा ने कुछ फल अपने मंत्रियों को बांट दिए और एक फल स्वयं खाने जा रहे थे, जिसमें एक छोटा सा काला कीड़ा था, जिसने बड़ा रूप धारण कर लिया। वही तक्षक नाग था, जिसने राजा को काट लिया और उनकी मृत्यु हो गई।